नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं जॉब से रिलेटेड। तो उस सीरीज़ में आज एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मैनेजर लेवल की वैकेंसी है, इवन सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर और डेप्यूटी जनरल मैनेजर सभी में वैकेंसीज़ है। देख भी पा रहे हैं कि 163, 153, 52, 27 टोटल मिला के 395 वैकेंसीज़ उसमें आई है। और आप अगर सैलरी देखेंगे तो मैनेजर लेवल पे 21 लाख रुपए साल का पैकेज है, लगभग ग्रॉस सैलरी की बात हो रही है यहाँ पे। सीनियर मैनेजर की बात करेंगे तो 25 लाख रुपए यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है। चीफ मैनेजर की 30 लाख है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 38 लाख है और डेप्यूटी जनरल मैनेजर की दोस्तों लगभग 47 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी है। सारी की सारी आप पोस्ट देख पा रहे हैं, रेगुलर पोस्ट हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पे या टेम्परेरी पोस्ट नहीं है। सभी की सभी पोस्ट जो है वो रेगुलर पोस्ट है और ये पे स्केल भी यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। इस पे स्केल के बेस पे यहाँ पे ग्रॉस सैलरी हमें बता रखी है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। इस वीडियो में कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या-क्या इसमें क्राइटेरिया है, वो सभी हम इसमें जानेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे, वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप सारे के सारे अपडेट चाहते हैं कि क्या इसमें लेटेस्ट अपडेट्स हैं और कौन क्या इसमें जॉब में फ़ायदे वगैरह क्या हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं एम्प्लॉइज़ को, क्या इसमें कुछ रिस्क वगैरह भी है, उन सभी डिटेल्स में मैं चर्चा करूँगा। तो जल्दी से शुरुआत करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन जो है दोस्तों इसी हिसाब से आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज है वो जल्दी से बताता हूँ। एपीआई मैनेजमेंट की वैकेंसी है, ब्लॉकचेन, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी। मेरे को लग रहा है कि हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशलिस्ट वैकेंसी निकाल दी है। चाहे डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट हो, डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट की आप देख पा रहे हैं मल्टीपल वैकेंसीज है। डेटा प्राइवेसी ऑफिसर की वैकेंसी है, डेटा साइंटिस्ट की वैकेंसी है, डेवऑप्स की वैकेंसी है, डेवसेकऑप्स की वैकेंसी है, डिजिटल आइडेंटिफायर एंड बायोमेट्रिक्स की वैकेंसी है। ऐसे ही डिजिटल इंफ्रा एंड फिनटेक इकोसिस्टम की वैकेंसी है, डिजिटल जर्नी की वैकेंसी है, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की मल्टीपल वैकेंसीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ईटीएल डेवलपर की यहाँ पे वैकेंसी है, जनरल एआई एमएल जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी वैकेंसीज है, इनोवेशन आर&डी की वैकेंसी है, आईओटी की वैकेंसी है, आईटी इंफ्रा मैनेजमेंट की वैकेंसी है, इवन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, मोबाइल डेवलपर, ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, क्वालिटी एश्योरेंस की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, रोबोटिक्स पे आरपीए जो यूज़ करते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो आरपीए टूल आपने यूज़ किया होगा ऑटोमेशन के लिए, उनकी वैकेंसी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आई हुई है। एसओसी एनालिस्ट की दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज है। इवन एक्सओआर एडमिनिस्ट्रेशन, डीएम और डीडोस वैकेंसी है, ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन है, फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन है, फायरवॉल फिग्मा यूआई डेवलपर दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये। ठीक है, इसकी भी मल्टीपल वैकेंसी है। फुल स्टैक डेवलपर आजकल मन डेवलपर जो कि ये सब लोग यूज़ करते हैं, मोंगोडीबी, नोड.जेएस वगैरह जो आप रिएक्ट वगैरह यूज़ करते हैं, उनके डेवलपर की वैकेंसी है। इवन फ्लटर यूआई डेवलपर, फ्लटर आप जानते हैं ये एंड्रॉयड वगैरह डेवलप करने के लिए जो हम लोग ऐप यूज़ करते हैं उसके वैकेंसी है। लोड बैलेंसर अगर आप करना जानते हैं तो एक स्पेशलिस्ट वैकेंसी यहाँ पे आई है। लिनक्स यूआई एडमिन की वैकेंसी है, जेबॉस एडमिन की वैकेंसी है। और देखिए वैकेंसीज़ खत्म ही नहीं हो रही। पैच एडमिनिस्ट्रेटर की वैकेंसी है, डब्ल्यूएफ विंडो एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसीज़ है। ऐसे ही सीए वाली वैकेंसी में भी हम लोग बाद में जाएँगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिफरेंट वैकेंसीज़ है। इवन लॉ वाली फील्ड में भी डिफरेंट वैकेंसीज़ है। रिस्क मैनेजमेंट में भी एमबीए वगैरह जो किए हुए थे उनकी वैकेंसी है। सबसे पहले मैं आईटी की जो वैकेंसी है उनकी आपको पूरी डिटेल जल्दी से बता देता हूँ कि कब इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो आप देख पा रहे हैं 21 जुलाई 2026 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएँगे और जो लास्ट डेट है वो लगभग 10 अगस्त 2026 है। तो काफ़ी सारी टाइम है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है वो भी मैं आपको जल्दी से बता दूँगा। ये एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन आपको भरनी होगी अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो बात आप करिएगा वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वन पोस्ट। और अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस ओनली द लास्ट वैलिड एप्लीकेशन जो होगी विल बी रिटेन होगी। एक ही एप्लीकेशन मानी जाएगी। लास्ट वैलिड एप्लीकेशन जो है उसको रिटेन किया जाएगा। अदर एप्लीकेशंस को दोस्तों रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नेशनलिटी आप पता ही है भारत के नागरिक होने चाहिए, उसके अलावा कुछ और देश के नागरिक है तो भी चलेगा। जल्दी से मैं आपको इसमें एलिजिबिलिटी बता देता हूँ, ताकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे वो। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस वाले जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि कौन-कौन सी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं और क्या एक्चुअली में उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर आप बात करें एपीआई मैनेजमेंट की वैकेंसी के लिए, आपका बीटेक किया होना चाहिए। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। एपीआई डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, बैकएंड, माइक्रो सर्विस, एपीआई गेटवे मैनेजमेंट अगर आपके पास है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। 35 साल ऐसे मैक्सिमम एज लिमिट है दोस्तों। लेवल 2 की आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एमएमजीएस 2 की वैकेंसी है दोस्तों ये। और ब्लॉकचेन क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो लेवल 3 की वैकेंसी है। 38 साल ऐसे मैक्सिमम एज है दोस्तों। ब्लॉकचेन में अगर आपके पास सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए या फिर हाइपर लेडजर सर्टिफिकेशन तो दोस्तों होना चाहिए। 5 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है दोस्तों।
क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन अगेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वैकेंसी है, कोई इसमें सर्टिफिकेट नहीं मांगा, 3 साल का आपके पास क्लाउड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई सा भी क्लाउड हो सकता है, AWS हो सकता है, अज़ूर हो सकता है, GCP हो सकता है, ठीक है, किसी में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है GCP वगैरह में तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इवन MCA MSc वगैरह किया हुआ है तो भी आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। साइबर सिक्योरिटी जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी 35 साल इसमें एज लिमिट है, BTech आपका किया होना चाहिए, MTech साइबर सिक्योरिटी में तो एडवांटेज है, 3 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। सिम वगैरह टूल पे लॉग एनालिसिस जो सिम का टूल होता है उस पे एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड पॉइंट नेटवर्क सिक्योरिटी वगैरह पे आपके पास एक्सपीरियंस है तो काफ़ी एडवांटेज रह सकता है। साइबर सिक्योरिटी फॉरेंसिक एनालिसिस दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसके लिए आपको बट सर्टिफिकेट होना चाहिए OSPF वगैरह में या माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर वगैरह में। डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट अगेन वन ऑफ द गुड गुड वैकेंसी आई वुड से, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 35 साल इसमें एज लिमिट है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा सेंटर पे, लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशन लिनक्स वर्चुअलाइजेशन VMware वगैरह जो होते हैं उन पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे ही लेवल 3 की MGS 3 की भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, 5 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस है वो DC ऑपरेशन BFSI लार्ज एंटरप्राइज पे दोस्तों इसमें होना चाहिए। इनमें से एक सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी है, नेट बैकअप का हो चाहे कॉमवाल्ट का हो या फिर डेल EMC वगैरह का भी हो सकता है। ऐसे ही डेटा स्पेशलिस्ट लेवल 5 की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, 5 लेवल यानी कि लगभग लगभग जैसे मैंने आपको बताया था 45 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी हो सकती है। आपका BTech किया होना चाहिए, 12 साल का दोस्तों उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का DEDR ऑपरेशन वगैरह में इसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सर्टिफाइड डेटा सेंटर मैनेजमेंट प्रोफेशनल आप होने चाहिए या फिर सर्टिफाइड डेटा सेंटर प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट की, लेवल 6 की भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आई है। जी हाँ, लेवल 6 लगभग 50 साल इसमें एज लिमिट है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, डेटा प्राइवेसी ऑफिसर की वैकेंसी है, इसमें सिंपल आपका BTech किया होना चाहिए, 35 साल इसमें एज लिमिट है, 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस रेलिवेंट होना चाहिए दोस्तों। डेटा साइंटिस्ट एनालिस्ट भी दोस्तों ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, इसमें भी DevOps में भी आप देखेंगे तो 38 साल इसमें एज लिमिट है। मोर और लेस जो MMGS 2 है उसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल है, जो 3 है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट 38 साल है, जो लेवल 4 की वैकेंसी है उसमें दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट लगभग 45 साल है, और जो लेवल 5 की वैकेंसी है दोस्तों उसमें 50 साल तक की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है। तो ये कॉमन चीज़ है, इसलिए मैं बार-बार रिपीट नहीं करूँगा, बट एक्सपीरियंस भी आप उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। लेवल 3 पे 5 साल का एक्सपीरियंस, 2 पे 3 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पे माँगा गया है। और डेवऑप्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेवसेक ऑपरेशंस जो करते हैं उसकी भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, 35 साल यहाँ पे एज लिमिट है। और डिजिटल बायोमेट्रिक की वैकेंसी है, सेम चीज़ है, डिजिटल इंफ्रा इकोसिस्टम की वैकेंसी है, और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट की यहाँ पे वैकेंसी है, मल्टीपल वैकेंसी अलग-अलग लेवल पे, लेवल 1, 2, 3, 4 पे, और ETL डेवलपर की लेवल 2 एंड लेवल 3 पे वैकेंसी है दोस्तों, 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे इसमें होना चाहिए। जेनेटिक AI/ML जो है उसमें प्रोफेशनल में दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर R&D में आपके पास इनोवेशन में कुछ एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के एलिजिबल है, मात्र 3 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस माँगा गया है दोस्तों। कोई सर्टिफिकेट वगैरह R&D वाले के लिए नहीं माँगा गया है। IoT एंड एज कंप्यूटिंग में भी दोस्तों कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं माँगा गया है। IT इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में लेवल 5 की दोस्तों वैकेंसी है। अगर एज़्योर या फिर क्लाउड AWS वगैरह का आपके पास आर्किटेक्ट लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप काफ़ी इसके लिए एलिजिबल है दोस्तों। ऐसे ही मोबाइल ऐप डेवलपर की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसीज दोस्तों दी हुई है। ओपन प्लेटफॉर्म बैंकिंग प्लेटफॉर्म की दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल वैकेंसी है। क्वालिटी एश्योरेंस की दोस्तों सारी की सारी CSE की वैकेंसी है दोस्तों। एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं जो CSE की नहीं हो। अभी तक तो सारी वैकेंसी मैं आपको कंप्यूटर साइंस बता रहा हूँ, अभी आगे मैं आपको और भी वैकेंसी तो जल्दी से बताने वाला हूँ। RP ऑटोमेशन दोस्तों 35 साल इसमें एज लिमिट है, सब में BTech आपका किया हुआ है तो आप इन पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल है। एसओसी एनालिस्ट की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। जी हाँ, और डेटाबेस एक्टिव मॉनिटरिंग AD जो एक्टिव डायरेक्टरी होती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है। XDR की एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है। DDoS जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल सर्विसेज होती है उन पे वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे ये है। 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। ईमेल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है, लेवल 3 की वैकेंसी है दोस्तों तो आप एलिजिबल है। फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल 2 की वैकेंसी है दोस्तों, 3 साल का एक्सपीरियंस मात्र इसमें होना चाहिए। और फिग्मा UI डेवलपर की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है। फुल स्टैक डेवलपर की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है। फ्लटर UI डेवलपर की दोस्तों वैकेंसी है। लोड बैलेंसर की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोड बैलेंसिंग F5 या फिर साइट्रिक ADC या फिर ट्रैफिक राउटिंग में। लिनक्स यूनिक्स एडमिन की दोस्तों यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। BTech आपका होना चाहिए, 35 साल इसमें एज लिमिट है। तो JBoss जो एडमिन जो होते हैं दोस्तों उसकी भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। और नेटवर्क बिहेवियर एनालिटिक्स में दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट जो PAM होता है उसकी वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे आई हुई है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है ये भी।
और इसमें लेवल 2 और लेवल 3 की डिफरेंट वैकेंसी आई है। 3 और 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। पैच एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, वेब एडमिनिस्ट्रेशन की दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है, विंडो एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है। उसके बाद कुछ वैकेंसी सीए से रिलेटेड है, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की होती है, तो वो आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। इवन कुछ लॉ से फील्ड से वैकेंसी है, लॉ बैचलर की डिग्री होनी चाहिए लॉ में, कोई इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांगा है, 11 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ऐसे ही लॉ ऑफिसर 3 के लिए 7 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ ऑफिसर 2 के लिए 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की दोस्तों यहाँ पे सारी वैकेंसी आप देख पा रहे हैं। मोर और लेस कोई भी ग्रेजुएट किया वेस्टमेंट है, उन सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। बी टेक ये वो तो काफ़ी सारी आपके पास वैकेंसी है दोस्तों। एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है, वो सब बात आप जानते होंगे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ उसमें। और उसके अलावा कुछ यहाँ पे नोट्स दिए हुए हैं, तो आप कमेंट करके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। प्रोबेशन दोस्तों इसमें 2 साल का प्रोबेशन रहेगा, इस बात का आप याद रखिएगा। ये थोड़ा सा एक और चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि सर्विस बॉन्ड दोस्तों ये भरवाएगी। ऐसा नहीं है आप ज्वाइन करके आप तुरंत नहीं छोड़ सकते। सेलेक्टेड कैंडिडेट जो भी होंगे विल रिक्वायर टू एग्जीक्यूट सर्विस बॉन्ड अंडरटेकिंग ऑफ द बैंक मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years और टू द पे ऑफ 2 लाख रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल टैक्स एज पर द गवर्नमेंट ही शी कैन लीव बिफोर द कंप्लीशन। 3 साल आपको सर्विस करनी पड़ेगी। और अगर आप ये तो G01 और G9 तक है, और अगर बात करें S01 से S108 तक की जो वैकेंसी है दोस्तों, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल आपको मिनिमम सर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज 2.5 लाख रुपए का आपके पास बॉन्ड साइन करना पड़ेगा अगर आप 3 साल पहले जाते हैं तो। सिलेक्शन जो होगा दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अप टू स्केल 3 होगा, इसमें ऑनलाइन एग्जाम या फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो 4 5 6 की वैकेंसी है, इसमें डायरेक्ट ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, और या फिर एनी अदर टेस्ट जो है वो रह सकता है। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू दोस्तों हो सकता है, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, टेस्ट होगा। प्रोफेशनल नॉलेज के दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन देंगे, 100 मार्क्स का रहेगा। और जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश वगैरह के जो क्वेश्चन देंगे दोस्तों, इसमें 25 क्वेश्चन देंगे, 175 मार्क्स दोस्तों रहेंगे सर, और मैक्सिमम 120 आपको मिनट मिलेंगे। अगला ग्रुप डिस्कशन दोस्तों रह सकता है, जैसा कि काफ़ी सारे एग्जाम में आजकल होता है। पर्सनल इंटरव्यू उसके बाद होगा, और फाइनल सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू जो होगा उसके बेस पे कंडक्ट किया जाएगा। और अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होता तो पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और कुछ यहाँ पे नोट्स वगैरह दे रखे हैं, तो ये एक बार आप जाके देख लीजिएगा, बट ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है। जनरली वही जो रूल्स वगैरह होते हैं गवर्नमेंट के, वही यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। सेंटर की बात करें तो गोवा में यहाँ पे सेंटर एफ पे आएगा, गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर वगैरह में सेंटर आ सकता है, झारखंड में यहाँ पे रांची, जमशेदपुर, मोर और लेस जितनी कैपिटल सिटीज़ होती है, उसके अलावा जो मेन सिटी होती है टियर 2 से या टियर 1 सिटीज़, सेंटर रह सकता है एग्ज़ाम का। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ लाया है आप लोगों के लिए। फ़ीस की बात करें तो 1180 रुपये यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू के लिए 177 रुपीज़ वैकेंसी फ़ीस है यहाँ पे। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। पेमेंट जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। उससे मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कुछ अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे रीच आउट कर सकते हैं दोस्तों। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उसके अलावा कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ अपडेट अगर आए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हैव ए गुड डे।